Hello everyone. When I was discussing about prevention and control of occupational hazards, that time I discussed that occupational hazards can be prevented by medical measures, engineering measures, and legislation. Under the legislation, occupational hazards can be prevented by ESI Act or Indian Factory Act. So today we will discuss in detail about Indian Factory Act. So first we will start with a small history regarding Indian Factory Act. So in 1873, for the first time public attention was drawn to working condition in factory. It was Major Murray who reported on factory condition in Mumbai and mentioned especially about the working condition of women and children workers. Then he passed factory legislation and demand to stop ill practices. So in India, the first Factory Act was passed in 1881. This act was basically designed to protect children and to provide few measures for health and safety of the worker. This law was applicable to only those factory which employed 100 or more workers. ठीक है जब 1873 तक जब मेजर मुरे ने फर्स्ट टाइम मुंबई के अंदर एक इंडस्ट्री के अंदर जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो इंस्पेक्शन करने के बाद में वहाँ पे जो वुमेन और जो चिल्ड्रन एम्प्लॉयज थे उनकी कंडीशन देखने के बाद में he noticed that the working condition was not good for the women employee and children employee और उसके बाद में उन्होंने तब एक इंडियन फैक्ट्री पास किया और ऑफिशियली जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट था वो 1881 के अंदर पास हुआ तो जब इनिशियली इट वाज पास दैट टाइम इट वाज एप्लीकेबल फॉर ओनली दोज फैक्ट्री जहाँ पे जो वर्कर हैं जिनका नंबर 100 या फिर 100 से ज़्यादा है देन 1891 द इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज अमेंडेड जब वहाँ पे उसका संशोधन किया गया उस कानून के अंदर और 1991 के अंदर संशोधन करने के बाद में दिस एक्ट वाज एप्लीकेबल फॉर दोज फैक्ट्रीज जहाँ पे एम्प्लॉयज हैं जिनके नंबर 50 या 50 से ज़्यादा तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है इंडियन फैक्ट्री एक्ट की जो 1881 में अंडर द ब्रिटिश रूल इट वाज पास्ड और 1891 के अंदर उसके अंदर अमेंडमेंट और संशोधन किए गए बट जो इंडिया में फिलहाल में जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है जिसे जाना जाता है वो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से इसे इंडिया में जाना और पहचाना जाता है क्यों क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इस एक्ट को पास किया गया था वो 1881 के अंदर अंडर द ब्रिटिश रूल था बट उसके अंदर जो फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट हुए थे जो 1948 के अंदर हुआ था जो फ्री कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी गवर्नमेंट के अंडर में 1948 के अंदर फर्स्ट टाइम उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुए थे इसलिए इंडिया के अंदर जो फिलहाल में जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट को जाना जाता है वो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के नाम से जाना जाता है सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि एग्जैक्टली जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर क्या है इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है या एक किस चीज से रिलेटेड है this act include health safety and welfare यहाँ पे हेल्थ के लिए सेफ्टी के लिए और जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले उन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जनरली इस एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है then this act include working hours of adult employee and annual leave with wages for adult employees those who are working under the industries जहाँ पे इंडियन फैक्ट्री एक्ट लागू होता है Next, we will discuss the definition of factory. According to the rules and regulation, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैक्ट्री होती क्या है The factory defined in section 2M of the Act, it means any premises include precincts thereof whereon 10 or more workers are working or
were working on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on. ओके पहला तो ये है कि ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी प्रेमिसेस या ऐसे एरिया जिसके आसपास में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम करते हों, ओके, जो पूरे साल भर वहां पे प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम होता हो, ओके, देन वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता हो और जहाँ पे पावर का उस काम को उस प्रोसेसिंग के लिए जहाँ पे पावर का यूज किया जाता है, तो ऐसा जो प्रीमिसेस होता है या ऐसा जो एरिया उसके आसपास का जो एरिया होता है उस एरिया को फैक्ट्री कंसिडर करते हैं. फर्स्ट कंडीशन थी. सेकंड कंडीशन क्या है? इट मींस एनी प्रीमिसेस इंक्लूड द precincts thereof whereon 20 or more worker. ओके पहले वाले में 10 और मोर वर्कर है. देन नेक्स्ट इज ऐसा एरिया है जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं और वह वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ 12 मंथ, जो कि साल के किसी भी दिन वहां पे काम होता हो, एंड any part of which a manufacturing process is being carried out without the aid of power or is ordinarily so carried on. चाहे वहां पे पावर का इस्तेमाल हो या चाहे पावर का इस्तेमाल ना हो, लेकिन बिना पावर के भी अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड साल के किसी भी दिन या पूरे साल भर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होता हो या जहाँ पे बिना पावर के भी 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ऐसा कोई भी एरिया है, ऐसी कोई भी प्रेमिसेस या उसका आस पड़ोस है, तो उस एरिया को एज पर द सेक्शन 2M हम इंडिया के अंदर फैक्ट्री कंसिडर करते हैं. ओके बट एज पर द सेक्शन 2M ऐसा एरिया जो कि माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड हो या फिर मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेस हो या फिर रेलवे हो, तो होटल देन रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस, उन एरियाज को या उन प्रीमिसेस को हम इंडियन फैक्ट्री एक्ट में कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है, इंडियन फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होता हो, बट ठीक है जहाँ पे 10 और मोर वर्कर हो विद पावर और 20 और मोर वर्कर विदाउट पावर, ठीक है, जहाँ साल भर प्रोसेसिंग से रिलेटेड या साल के किसी भी दिन प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम होता हो, उस एरिया को हम कंसिडर करते हैं. बट जो अब मैंने दो कंडीशन बताई, वो दो कंडीशन माइनिंग एरिया, देन मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेस एंड मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द रेलवे, रनिंग सेट, होटल्स, रेस्टोरेंट और ईटिंग प्लेसेस हैं, वहां पे अगर ऐसे एरिया होते हैं तो उसको हम इंडियन फैक्ट्री सेक्शन 2M में फैक्ट्री कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है, so it was the definition of factory. Next we will see the definition of day. अब जो डे है तो हम डे किसे कंसिडर करते हैं? मींस अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट. ओके देन वीक हम कंसिडर करते हैं पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट मिडनाइट ऑन Saturday night. Calendar means a period of 12 months beginning with the first day of January in any year. Power means electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted. ठीक है, जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मैकेनिकल ट्रांसमिशन के लिए अगर वहां पे हम किसी भी एनर्जी का यूज करते हैं तो वो पावर है. एंड वो जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है इट इज नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल एनर्जी, तब उस कंडीशन को हम जो एनर्जी हम यूज करते हैं उस एनर्जी को हम पावर में कंसिडर करते हैं. तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन थी जो कि एप्लीकेबल होती है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री एक्ट एज पर द सेक्शन 2M. ओके नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट. जब भारत सरकार ने और जो ब्रिटिश रूल ने जब इंडियन फैक्ट्री एक्ट को पास किया था तो एग्जैक्टली व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड पासिंग द इंडियन फैक्ट्री एक्ट. जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट कानून बनाया गया उस कानून को बनाने के पीछे मकसद क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? The first objective is to ensure adequate safety measures and to promote health and safety and welfare of the workers employed in factories. According to the section 2M, जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और उनकी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए मेनली इंडियन फैक्ट्री एक्ट को बनाया गया है. नेक्स्ट इज द एक्ट आल्सो मेक
provision regarding employment of women and young person. ओके, यहाँ पे ये एक्ट के अंदर मेनली कुछ प्रोविजन है जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट और यंग चिल्ड्रन है उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है. देन एनुअल लीव विथ वेजेस, जो वर्कर्स के लिए जो एनुअल लीव का प्रोविजन है विथ पे. तो मेनली इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के लिए इंडियन फैक्ट्री एक्ट को पास किया गया. द एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर and covers all manufacturing process and establishment falling within the definition of factory is defined under the section of 2M of the Act. और जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल to the factories belonging to the central or state government. जो भारत सरकार और राज्य सरकार हैं उनके अधीन आने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 एप्लीकेबल होता है एज पर द रूल ऑफ सेक्शन 116. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 116 के अनुसार जो राज्य सरकारें और भारत सरकार के अधीन जो इंडियन फैक्ट्री हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है वहाँ पे भी इंडियन फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर. ठीक है, तो जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 3 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 4A एंड चैप्टर 5 मेनली related to the health safety and welfare. Here we will discuss the provision regarding हेल्थ. इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है वो हेल्थ से रिलेटेड क्या है? मेनली इंडियन फैक्ट्री एक्ट फोकस ऑन क्लीनिनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, देन वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर फॉर द वर्कर्स इन फैक्ट्रीज. तो जहाँ पे ऐसी एरियाज और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जो कि सूटेबल नहीं होता है वर्कर्स के लिए काम करने के लिए, तो इन दैट कंडीशन इंडियन फैक्ट्री एक्ट has made a provision for safe working temperature for the workers, then dust and fumes, then artificial humidification, then overcrowding. वहाँ पे वर्कर्स के लिए जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्कर्स वहाँ पे एज पर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट उनके लिए प्रॉपर स्पेस होता है. मिनिमम स्पेस यहाँ पे डिसाइड किया गया है वर्कर्स के लिए. तो इतना एज पर द इंडियन फैक्ट्री स्टैंडर्ड वो मिनिमम जो इंडस्ट्रीज होती है जो मिनिमम स्पेस होता है उन वर्कर्स के लिए क्यूबिक फीट वो स्पेस वहाँ पे होना मैंडेटरी है. देन लाइटिंग, देन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, लेट्रिन एंड यूरिनल्स एंड देन स्पिटोन्स. तो ये सारे कुछ इनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंदर आते हैं. नेक्स्ट प्रोविजन रिगार्डिंग सेफ्टी, इट इंक्लूड फेंसिंग ऑफ मशीनरी, mainly prevent the mechanical accidents among the workers, then work on near machinery in motions, then employment of young person on dangerous machines, then striking gear and devices for cutting of power, self-acting machines, then casing of new machinery, then prohibition of employment of women, children near cotton openers, then hoist, leaves, lifting machines and others. Then there is a provision regarding revolving of machinery and the pressure plant. तो ये कुछ प्रोविजंस हैं. जनरली इट इज मेड और इन प्रोविजंस को बनाया गया है मेनली फॉर द सेफ्टी एंड टू प्रिवेंट द मैकेनिकल एक्सीडेंट और मैकेनिकल इंजरीज अमंग द वर्कर्स. और ये सारे प्रोविजन को अकॉर्डिंग टू द इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो जितनी भी इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्री को फॉलो करना मैंडेटरी होता है. इफ दे आर नॉट following the provisions regarding safety under the industry, then the owners of the factory जो हैं उनके अगेंस्ट जो अगेंस्ट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके अगेंस्ट जो पनिशमेंट हैं वो उन्हें दिए जा सकते हैं.
There other provisions also related to the safety measures. It include floor stairs, means to assist, then pits, then opening in the floors and other, then excessive weight, say related hay, then protection of eye, precaution against dangerous fumes gases and other, then precautions regarding use of portable electric light, then explosive or inflammable dust or gases related with provision, and then precaution in case of fire, then specification of defective parts or test of stability. The provision also include related to the safety of building and machines and safety officers. तो ये कुछ provisions हैं related to the safety of workers. Next, provision regarding welfare and worker. Section 4 of Indian Factory Act mainly discuss regarding provision regarding welfare of the workers. Mainly it include the washing facilities. Mainly जो industries and workers के लिए there should be a separate washing facilities should be available for the workers. Then facilities for storing and drying clothes after the washing. There should be a separate space mainly for storing of belongings of the workers, and for the drying of the clothes of the worker there should be a facilities for sitting, because as per the Indian Factory Act there should be after the 5 continuous hours जो वर्कर्स हैं उसके लिए हाफ एन आवर्स का रेस का प्रोविजन है. ड्यूरिंग द रेस पीरियड there should be a sitting facility should be available for the workers. Then first aid facility in case of any accident or injuries, there should be a provision of first aid facilities in the premises of the factory. And there should be also provision of canteen, shelter, restroom, and lunchroom for the workers. And for the female workers, those who are having baby, there should be a facility of crèches. और इन सारे प्रोविज़न को इंश्योर करने के लिए कि फैक्ट्री में प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही है, उसके लिए देयर इज एक प्रोविज़न है वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के अंदर कि देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स. और वेलफेयर जो ऑफिसर होगा ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द assure the all the facilities related to the welfare कि इंडस्ट्री में वो सारी फैसिलिटीज और वो जो प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द इंडियन फैक्ट्री वहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उन सारी चीज़ों के लिए वेलफेयर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Next, we will discuss regarding the provisions regarding hazardous processes. Provision regarding hazardous process were instructed in the Act under new chapter by Indian Factory Act Amendment 1987. जब 1987 के अंदर जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर जब अमेंडमेंट उसके अंदर जब संशोधन किए गए तो संशोधन के बाद में वहाँ पे एक चैप्टर इंक्लूड किया गया. तो चैप्टर के अंदर मेनली प्रोविजन डिसाइड किए गए हैं रिगार्डिंग हजार्डियस प्रोसेस. इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे केसेस और सब्सटेंस का यूज होता है जो हजार्डियस होता है फॉर द वर्कर्स. तो वहाँ पे उस चीज़ से हजार्डियस प्रोसेस से वर्कर को बचाने के लिए उसकी सेफ्टी और उसके हेल्थ के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, और वो क्या है दैट वी विल डिस्कस. This act instructed two new schedules. It include listing the industries involving hazardous process. ऐसी इंडस्ट्री को लिस्ट डाउन किया गया जहाँ पे hazardous process इंक्लूड होता है. Then second provision is relating to the permissible level of certain chemical substance in a work environment. और उन इंडस्ट्री के अंदर जो hazardous process वहाँ पे इंक्लूड है तो उनके लिए permissible level डिसाइड किया गया है जहाँ तक वो उनके लिए अलाउड होता है. अबाउट द यूज ऑफ hazardous process above the permissible level is not allowed in the industry. तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन है that we will discuss. It include the constitution of site appraisal committee. There should be a provision of constitution of site appraisal committee. एक site appraisal committee बनानी होगी जो कि ये चीज़ अश्योर करेगी कि वहाँ पे जो हजार्डियस प्रोसेस है वो परमिसिबल लेवल तक है या नहीं है. देन
there is a provision of compulsory disclosure of information. It means the workers, those who are working or exposed for the hazardous processes, they should have right to get the information regarding hazardous process. तो वो इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ही विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग hazardous process, कौन कौन से सब्सटेंसिव hazardous है, वहाँ पे एक्सपोजर से कौन कौन सी डिजीज होने के, कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होने के चांसेस हैं उन वर्कर्स को, ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी जो इंडस्ट्री है वो डिस्क्लोज करेगी विद देयर वर्कर्स. Then a provision of special responsibility of occupier in relation to the hazardous process. Then the next provision is maintaining accurate and up-to-date health and medical records of worker exposed to any chemical, toxic or any other harmful substances manufactured, stored, handled or transported. जो workers हैं इंडस्ट्री के में प्रोसेसिंग से लेके स्टोरिंग, then हैंडलिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, वो वर्कर्स जिनका hazardous सब्सटेंस के साथ में उनका एक्सपोजर होता है, तो उन वर्कर्स का जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उन हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उसको अपडेट करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फैक्ट्री की. तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन रिगार्डिंग hazardous प्रोसेस, उस इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन वर्कर्स के जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करेगी इंडस्ट्री. देन अपॉइंटिंग अ क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एंड कम्पीट पर्सन इन हैंडलिंग सच सब्सटेंसेस. तो जब hazardous प्रोसेस है तो उसके प्रोसेसिंग के लिए, उस सब्सटेंस की प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्री जो रिक्रूटमेंट करेगी, उस रिक्रूटमेंट के लिए मेनली दे विल रिक्रूट द एक्सपीरियंस पर्सन जो कि एज पर द गाइडलाइन वो उस प्रोसेस को अच्छे से कर सकें विदाउट रिस्किंग देयर लाइफ. तो ये भी इंडस्ट्री को इंश्योर करना होगा कि जिन वर्कर्स को वहाँ पे वो प्लेस कर रहे हैं वो वर्कर्स उस वर्क के लिए सुटेबल हों, एक्सपीरियंस्ड हों, ना कि ऐसे अनएक्सपीरियंस बंदे को डाल दें जिससे कि उसका जो सब्सटेंस के साथ में एक्सपोजर हो, आफ्टर द एक्सपोजर अनएक्सपीरियंस बंदों में एक्सपोजर से उनकी जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए कंपनी यहाँ पे अश्योर करेगी कि जो वर्कर्स उसके लिए जो प्लेस किए जाएं वो एक्सपीरियंस हों, ताकि उनके एक्सपीरियंस से उनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड से हम बचा सकें. प्रोवाइडिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एवरी वर्कर एट इंटरवल अकॉर्डिंग टू द टॉक्सिसिटी एंड हजार्ड्स. जो वर्कर्स हैं तो इंडस्ट्री उसके लिए इंश्योर करेगी कि उनका पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम हो, ताकि उनकी अर्ली स्टेज में ही वी कैन फाइंड आउट द ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स और वी कैन प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑन अर्ली स्टेज ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज. Then appointment of inquiry committee, there should be a provision of appointment of inquiry committee. Then emergency standards, then permissible limit of exposure of chemical and toxic substance. और जो वर्कर्स हैं जिनका वहाँ पे एक्सपोजर होता है उनके लिए परमिसिबल लिमिट है. अगर एक्सपोजर पर परमिसिबल लिमिट तक पहुँच जाता है देन वी विल विड्रॉ दैट वर्कर्स फ्रॉम दैट प्लेस. जैसे कि एग्जांपल के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हॉस्पिटल में जो भी लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं तो वहाँ पे उनकी एक परमिसिबल लिमिट है. Above the permissible limit, the technician are not allowed to work in the radiology department. Then worker participation in safety management. Then right of worker to warn about imminent dangers. So it was all the provision related to the hazardous process. Then next is working hours of adult worker. So according to the Indian Factory Act, maximum 48 hours per week
per week are allowed for the workers, and 9 hours per day allowed for the workers. And there should be a provision of uh, compensatory holiday and substitute holiday after 6 days of uh, 6 days of work. The total numbers of hours of work in week, including overtime, shall not exceed 60 hours according to the rules. यहाँ पे 48 आवर्स का प्रोविजन है और 1 डे 99 आवर्स का. अगर वीकली वर्कर्स, सपोज अगर कोई वर्कर ने वहाँ पे 56 आवर्स की ड्यूटी की है इन अ वीक, तो वहाँ पे अबाउ 48 आवर्स जितना भी उसका वर्क होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ओवर टाइम. ओवर टाइम कंसिडर होगा और ओवर टाइम के जो वेजेस होंगे वो डबल पे होगा. जो उसका सैलरी है उस सैलरी का डबल पे करना होता है इंडस्ट्री का एज पर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट. Or after the 5 hours of continuous work, there should be a provision of at least half an hour for the rest as per the Indian Factory Act. So it was all about the working hours of the hours of adult worker in the factory. वीकली आवर्स जो उसके लिए अलाउड हैं वो 48 आवर्स हैं. एटलीस्ट 1 हॉलीडे होना चाहिए इन अ वीक, और वहाँ पे सब्सटीट्यूट हॉलीडे और कंपनसेटरी हॉलीडे होना चाहिए. वर्कर इज वर्किंग on Sunday, then there should be a provision of compensatory off for the workers. और अगर वर्किंग आवर्स उसके मोर देन 48 आवर्स हैं तो उसको जो 48 आवर्स के अबाउ जितना भी उसके आवर्स हैं वो उसके ओवर टाइम कंसिडर होते हैं. और ओवर टाइम का जो पेमेंट होगा इट विल बी डबल एज पर द सैलरी ऑफ द वर्कर्स एज पर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट. Then there is a prohibition of overlapping shift, not more than 2 continuous shift. अगर सपोज कोई वर्कर डे शिफ्ट कर रहा है, डे के बाद इवनिंग शिफ्ट किया, देन विल बी नॉट अलाउड फॉर द नाइट शिफ्ट. जो वर्कर है मेनली ही कैन डू 2 कंटिन्यूस शिफ्ट. 2 कंटिन्यूस शिफ्ट के बाद में जो थर्ड शिफ्ट है उसके लिए वो प्रोहिबिशन है, उसको वो अलाउड नहीं है. अगर इंडस्ट्री उसको 3 शिफ्ट करवाती है मीन्स इट विल बी अगेंस्ट द इंडियन फैक्ट्री Act. The extra wages for overtime wages at the rate of twice it is ordinary rate of wages for overtime, and there should be a notice of period of work will be given by the industry. Then restriction on employment of women and children. The works between 6 a.m. to 7 p.m. Is restricted for the women and children workers. For women and children worker, the strictly restriction of women for the employment between 10 p.m. to 5 p.m. Employment of women in night shift is permitted only in case of fish currying और fish canning. तो जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक के लिए जो शिफ्ट है वो वुमेन वर्कर और चिल्ड्रन के लिए मेनली प्रोहिबिटेड है. लेकिन ये जो रूल है वो मेनली फिश करिंग और फिश कैनिंग से रिलेटेड जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे ये इम्प्लीकेबल नहीं होता. वहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन वर्कर्स के लिए वुमेन वर्कर्स के लिए अलाउड है. Then annual leave with wages. Annual leave with wages जो एडल्ट के लिए मेनली देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ a weekly holiday for every workers. Every workers will be entitled to leave with wages after 12 months of continuous service at the following. After 1 साल की continuous ड्यूटी के बाद में जितने भी वर्कर्स हैं वो ईएल के लिए entitled हो जाती है ईएल उनको. they can take ईएल. An adult 1 day for every 2 days of work. Sorry, जो एडल्ट वर्कर हैं उनको एक ईएल होता है उनका 1 day for every 12 days of work.
और जो चिल्ड्रन है उनका 1 डे होता है फॉर एवरी 15 डेज ऑफ वर्क। और जो पेमेंट है कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, सर्टेन कंडीशन वहाँ पे वर्कर्स कैन टेक पेमेंट इन एडवांस। Then offense, a court can take cognizance of the offense only when the complaint is made within 3 months of date on which the alleged commission of the offense came to the knowledge of the inspector, but where the offense consists of disobeying a written order made by an inspector, complaint may be made within 6 months of the commission of the offense. Penalties, general penalties for the offense, penalty for the contravention of the provision relating to the hazardous process, penalty for obstructing inspector, penalty for wrongfully disclosing result of analysis, penalty related to the casing of new machinery, penalty for the offense by worker and parents, penalty for offense by medical practitioners, penalty for employing the child labor। तो यहाँ पे कुछ पेनल्टी हैं जो नीचे जो मैंने आपको कंडीशन बताया, अगर वो कंडीशंस के अगेंस्ट अगर इंडस्ट्री जाती है तो कोर्ट कैन टेक स्ट्रिक्ट अगेंस्ट the owners of the industry or the workers according to the Indian Factory Act. So today we discuss regarding Indian Factory Act, the provisions regarding the safety, regarding the health and regarding the welfare, then provision regarding the hazardous processes and the penalty and offences according to the Indian Factory Act. So it was all about the Indian Factory Act 1948. Thank you so much.